मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद बनी कमलनाथ सरकार को सिंधिया के साथ जिन कांग्रेस विधायकों ने पार्टी छोड़कर गिराया था, उनमें से 7 सिंधिया समर्थक बेघर हो गए हैं। ये सभी 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे और बाद में भाजपा में शामिल हो गए। इनमें से 5 विधायक तो वर्ष 2020 के उपचुनाव में हार गए थे। इनको भाजपा ने दोबारा मौका नहीं दिया और वे 2 अन्य विधायकों ओपीएस भदौरिया व रक्षा सिरोनिया के टिकट भाजपा ने काट दिए। इसके अलावा भी 2 अन्य दल बदलों को टिकट नहीं मिला है। भाजपा सरकार बनाने वाले ये विधायक टिकट वितरण फॉर्मूले में खरे नहीं उतर पाने की वजह से टिकट से वंचित रह गए। इनमें से 2018 में चुनाव जीते मुन्ना लाल गोयल के समर्थक टिकट काटे जाने पर खुलकर नाराजगी भी जता चुके हैं। हाल ही में ग्वालियर में सिंधिया के काफिले के सामने गोयल के समर्थक लेट गए थे और टिकट देने की मांग करने लगे। मार्च 2020 में सिंधिया समर्थक 18 विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया था। 2020 में भाजपा से उपचुनाव लड़ा। विधानसभा चुनाव 2018 में निर्वाचित हुए जिन विधायकों ने पार्टी बदलकर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, उनमें से कई हार गए और कईयों को फिर एक उम्मीद थी कि फिर से मौका मिलेगा। उधर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वाले राहुल सिंह व सुमित्रा देवी कासडेकर को भी उपचुनाव लड़ाया गया था। राहुल तो हार गए पर कासडेकर जीत गई। इन दोनों को भी अब टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस में भाजपा में आए 10 विधायक ऐसे हैं जो कमलनाथ सरकार और फिर भाजपा सरकार में भी मंत्री रहे, अब भाजपा के टिकट पर फिर चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें प्रद्युमन सिंह तोमर, गोविंद सिंह राजपूत, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, तुलसीराम सिलावट जैसे कुछ बड़े नेताओं के नाम सामने हैं। लेकिन सिंधिया को भी विधानसभा चुनाव में नहीं उतारा गया। इस बात की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। ये इस वजह से क्योंकि अगर सिंधिया चुनावी मैदान में उतरते तो एक न एक सीट घिर जाती, तो ऐसे में उन नेताओं के लिए मुश्किलें होती जो टिकट वितरण में अपना इंतजार कर रहे थे। और सिंधिया तो इस समय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ही, तो उनको किस बात का ही क्या संकोच करना। तो इस तरीके से हालात जो बने वो सिंधिया के विपरीत और उनके नेताओं के विपरीत गए। लेकिन ये जो भाजपा का फैसला था, इस पर सिंधिया ने खुलकर कहा कि उन्हीं नेताओं को टिकट मिला है जो जिताऊ उम्मीदवार हैं। किसी की गुटबाजी के तहत किसी को टिकट नहीं मिला है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।